नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से भरसवाई अकेडमी में। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 का जो आप लोग का आज फाइनल एग्जाम यानी वार्षिक परीक्षा हुआ उसका हम लोग आंसर की देखने वाले हैं। ठीक है, क्लास 10 का 12 फरवरी को जो आप लोग का सोशल साइंस का एग्जाम हुआ उसका हम लोग आंसर देखने वाले हैं। आंसर की देखने वाले हैं, सभी आंसर को आप लोग मिला लीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिएगा। यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभुताशाली वर्ग निम्न में से कौन था जो सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक था? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कुलीन वर्ग। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है 1834 में प्रसा के पहल पर एक सीमा शुल्क संघ बना जिसे जालवे राइन के नाम से जाना जाता है। इस संघ में अधिकांश कौन सा राष्ट्र शामिल था? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जर्मन। कौन सा राष्ट्र शामिल था? जर्मन। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा, यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन है। प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने जिस प्रकार के कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती थी, उसको हम लोग मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ पर देखिएगा, एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया, एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना गया, स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा। मतलब ऑप्शन डी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन को 1920 के दशक की शुरुआत में एक उग्र गुरीला आंदोलन गुडेम की पहाड़ियों पर फैल गया। गुडेम भारत के किस राज्य में स्थित है? गुडेम भारत के किस राज्य में स्थित है? ये किस राज्य में स्थित है? ये आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अवध किसान सभा गठन करने का उद्देश्य क्या था? अवध किसान सभा का गठन करने का उद्देश्य क्या था? लगान को कम करना, बेगार को समाप्त करना, जमींदारों का बहिष्कार करना। मतलब इनमें से सभी आपका ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारत में अफीम का निर्यात कहाँ किया जाता है? भारत से अफीम का निर्यात कहाँ किया जाता है? तो भारत से जो अफीम का निर्यात कहाँ किया जाता है? चीन में किया जाता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन है। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया गया था? किन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया गया था? वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देने, उच्च रोजगार एवं सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करने। यानी इनमें से सभी ऑप्शन आपका डी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन है। मशीन उद्योगों के युग से पहले अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार में किस प्रकार के रेशमी और सूती उत्पादों का ही दबदबा रहता था? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 8 का ऑप्शन भारत में। ठीक है, ऑप्शन आपका सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है। गुटेनबर्ग द्वारा मुद्रित पहली पुस्तक कौन सी थी? गुटेनबर्ग द्वारा मुद्रित पहली पुस्तक कौन सी थी? तो वो बाइबल थी। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन है। भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? भारत में जो पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना जो है वो पुर्तगालियों द्वारा की गई थी। मतलब पुर्तगाली मशीनरी। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन दो ज्वलनशील गैसों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है तथा वो ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है? इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ पर 11 का ऑप्शन आपका सी जल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है। वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु इनका उपयोग नहीं किया जाता है, वे किस प्रकार के संसाधन माने जाते हैं? तो वे किस प्रकार के संसाधन माने जाते हैं? वो संभावित संसाधन माने जाते हैं। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन है। हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान शीत मरुस्थल के रूप में जाना जाता है? तो शीत मरुस्थल के रूप में कौन स्थान जाना जाता है? ये आपका लद्दाख जाना जाता है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन है। बढ़ावगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भारत की किस राज्य में स्थित है? बढ़ावगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत को किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश में वो स्थित है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से किनका मानना था कि बहुउद्देशीय परियोजना के चलते भारत की कृषि और ग्रामीण आर्थिक औद्योगिक और नागरीय अर्थव्यवस्था संयुक्त रूप से विकास करेगी? तो ये किनका मानना था? ये जवाहरलाल नेहरू का मानना था। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन है। जल का महत्व संसाधन के रूप में समझते हुए राष्ट्रीय जल संसाधन के द्वारा प्रथम राष्ट्रीय जल नीति किस वर्ष बनाई गई? तो प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब बनाया गया था? राष्ट्रीय जल नीति 1987 में बनाया गया था। 1987 में बनाया गया था। ऑप्शन आपका ये सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन है। भारत में किस प्रकार की कॉफी पैदा की जाती है जो अपनी गुणवत्ता के लिए विश्व में विख्यात है? तो इसमें कौन सी कॉफी हो जाएगा? यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर? तो ऑप्शन सी आपका अरेबिका। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन है। मैग्नेटाइज खनिज की विशेषता क्या होती है? मैग्नेटाइज खनिज की जो विशेषता होती है वो क्या होती है? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ से यह सर्वोत्तम प्रकार का लोहा है। इसमें 70% लोहांश पाया जाता है। इसमें सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुण होता है। मतलब ऑप्शन डी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। मर्मुगाओ पतन भारत के किस राज्य में स्थित है? मर्मुगाओ पतन जो है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? वो गोवा में स्थित है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन है। सरकार को उत्तरदायी बनाने में निम्न में से कौन से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? सरकार को उत्तरदायी बनाने के लिए निम्न में से कौन अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? जनता, राष्ट्रपति, स्थानीय सरकार, मतलब इनमें से सभी। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा निम्न में से किस प्रकार की व्यवस्था में केंद्रीय सरकार राज्य सरकार को कुछ खास करने का आदेश नहीं दे सकती? एकात्मक, संघीय, निरकुंश या इनमें से सभी। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहाँ पर संघीय आपका सही जवाब हो जाएगा, जिसमें जो केंद्रीय सरकार है और राज्य सरकार को कुछ खास करने का आदेश नहीं दे सकती। आगे देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन, अमेरिकी समाज को आंतरिक समस्या के मामलों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर किसने उठाया था? अमेरिकी समाज को आंतरिक समस्या के मामलों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर किसने उठाया था? यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 22 का ऑप्शन ए, टॉमी स्मिथ और जॉन कॉल्स। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन है, 1998 में ब्रिटेन की सरकार और नेशनलिस्टों के बीच किस प्रकार का समझौता हुआ जिसमें दोनों पक्षों के हिंसक आंदोलन बंद करने का बात स्वीकार की? यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका शांति समझौता। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा 24 नंबर क्वेश्चन है। 1 सेकंड, 24 नंबर क्वेश्चन क्या है कि विश्व में किस प्रकार की विभिन्नता आज बड़ी व्यापार हो चली है? विश्व में किस प्रकार की विभिन्नता आज बड़ी व्यापक हो चली है? ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? राजनीतिक, धार्मिक, जातीय या इनमें से सभी? इनमें से सभी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहाँ इनमें से सभी आपका ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा 25 नंबर क्वेश्चन है। 100 काशीराम के नेतृत्व में 1984 में किस पार्टी का गठन हुआ था जो आज एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में जाना जाता है? तो ये किस पार्टी का गठन हुआ था? बहुमत समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन है। किसी विशेष वर्ष में उत्पादित किस प्रकार की वस्तुओं को कुल राष्ट्रीय उत्पाद की संज्ञा दी जाती है? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सभी वस्तु एवं सेवाओं, सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं, या सभी मध्यवर्तीय वस्तुएं एवं सेवाएं, या इनमें से सभी? कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है? यहाँ पर ऑप्शन आपका बी सही जवाब, सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा 27 नंबर क्वेश्चन है। मुद्रा का प्राथमिक कार्य है, मुद्रा का जो प्राथमिक कार्य है वो क्या है? मुद्रा का प्राथमिक कार्य है विनिमय का माध्यम। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? सरकार द्वारा अवरोधों तथा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, उदारीकरण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद का एक बड़ा भाग कौन सा क्षेत्र प्रदान करता है? भारत का सकल घरेलू उत्पाद का एक बड़ा भाग कौन सा क्षेत्र प्रदान करता है? तो सेवा क्षेत्र। ठीक है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, और आखिरी क्वेश्चन देखिएगा 30 नंबर क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत का राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग टोटल 30 क्वेश्चन देखे जो आप लोग का आज के परीक्षा में पूछा गया था। ठीक है, ये क्वेश्चंस का अगर आप लोग आंसर की देखना चाहते हो, आप लोग वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, वहाँ पर ऑप्शन वाइज आपको देखने को मिल जाएगा। साथ में PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।